सूर वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए और इस सूर वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था रघु, राजा रघु, और जिनके नाम पर इस वंश का नाम चला रघुवंश। और इसी रघुवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम 12 कला अवतार श्री राम राजा का भी जन्म हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज, उनका जीवन उनका चौथापन आ गया, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक बार राजा दशरथ के मन में बड़ी भयंकर गलानी हुई। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि एक बार भूपत मन माही, 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 चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के यहाँ एक बार राजा दशरथ के मन में बड़ी भयंकर गलानी हुई। अगर संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था, तो 1000 बार गलानी होनी चाहिए, लेकिन एक ही बार राजा दशरथ के मन में गलानी क्यों हुई? क्योंकि प्यारे, पुत्र होने के बाद भी राजा दशरथ निसंतान के निसंतान रहे। राम का जन्म तो हुआ, लेकिन राम का जन्म होने के बाद भी राम दशरथ के बेटे नहीं कहलाए, क्योंकि दशरथ जी तो राम को पहले ही किसी और को दे चुके थे। किसको? गीधराज जटायु को। जब चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज का युद्ध सूर्यपुत्र शनिदेव से चल रहा था और युद्ध करते 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 चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज युद्ध में परास्त होकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जैसे ही गीधराज जटायु ने दशरथ जी को देखा, गोद में उठाया, गोद ही दशरथ जी के मुखमंडल को देखा, गीधराज जटायु के नेत्र सजल हो गए। जटायु ने सोचा, रे ये तो दशरथ हैं, ये तो अवध के राजा, ये तो अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी महाराज हैं। अरे अगर आज इनके प्राणों को कुछ भी हुआ, अगर आज इनके प्राणों को कुछ भी हो गया, तो ये अवध, ये अयोध्या अनाथ हो जाएगा। क्योंकि एक राजा अपनी प्रजा का पिता होता है, एक पालनहार होता है। जटायु ने सोचा कि अगर दशरथ जी के प्राणों को का जरा भी बाल बाका हो गया, तो इस अवध का क्या होगा, इस अयोध्या का क्या होगा।
जटायु से रहा नहीं गया और श्री जटायु जी महाराज ने दशरथ जी का 3 दिन तक उनका इलाज किया। 3 दिन तक जड़ी बूटियां पिलाई और 3 दिन के बाद जब दशरथ जी की मूर्छा दूर हुई और जब अपने सामने गीधराज जटायु को देखा, दशरथ जी के नेत्रों से आंसू छलकने लगे और गीधराज जटायु को अपने हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया और अपनी बाहों में भर के जटायु से कहने लगे, दशरथ जी, हे जटायु, आज तुमने मेरे प्राणों की रक्षा करके तुमने अयोध्या को अनाथ होने से बचा लिया, तुमने अवध को अनाथ होने से बचा लिया। हे जटायु, आज ये दशरथ तुमसे इतना प्रसन्न है कि आज तुम मेरे प्राण भी मांग लोगे ना, तो मैं खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक अपने प्राण भी तुम्हें निछावर कर दूंगा, मांग लो। जटायु ने कहा, राजन, देने के पहले सोच लो, जो मैं मांगना चाहता हूं क्या आप मुझे दोगे? दशरथ जी कहने लगे, हे जटायु, मैं रघुवंशी राजा हूं, मैं सूरवंशी राजा हूं, एक बार जो वचन दे देता हूं, चाहे प्राण भी चले जाएं, लेकिन वचन से हम रघुवंशी, हम सूरवंशी राजा कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। कि रघुकुल रीत सदा चली आई, 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 प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने जटायु को हृदय से लगाया, अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगे, जटायु, मैं रघुवंशी राजा हूँ, मैं सूरवंशी राजा हूँ और सूरवंशी राजा अपने प्राण दे सकते हैं, अपने वचनों से पीछे हटते नहीं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मांग लो, क्या चाहिए? जटायु ने कहा, राजन, अगर देना चाहते हो तो मुझे अपना जेठा पुत्र दे दो, मुझे अपना बड़ा पुत्र दे दो। जैसे ही पुत्र की बात आई, दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए और जटायु से कहने लगे, जटायु, मैं पुत्र तुम्हें कहां से दे दूं? अभी तक पुत्र के सुख से तो ये राजा भी वंचित है, चौथापन आ गया, लेकिन मेरे यहाँ किसी संतान ने जन्म नहीं लिया जटायु, फिर मैं तुम्हें कहां से पुत्र दे दूं? जटायु ने कहा, राजन, जब हो जाए तब दे देना, वचन दे दो, वचन दे दो कि जटायु, आज मैं तुम्हें अपना जेठा पुत्र प्रदान करता हूँ। जटायु ने वचन दे दिया। राजा दशरथ ने जटायु को वचन दे दिया, है जटायु, आज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ तुम्हें वचन देता है कि मैं अपना जेठा पुत्र आज से तुम्हें दान करता हूँ, तुम्हें प्रदान करता हूँ। और माता के जन्म लेने के बाद जब गुरु विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को मांगने के लिए आए ना दशरथ जी से कि मैं राम लक्ष्मण को ले जाने आया हूँ,
तो दशरथ जी रोते हुए गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव राम को मत मांगो, मेरे प्राणों को मांग लो, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव राम को तो मैं पहले ही किसी और को दे चुका हूँ, और दिया हुआ दान कभी दान नहीं किया जाता। इसीलिए गुरुदेव सब सुत मोहे प्राणन की नाई, 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 सब सुत मोहे प्राणन की नाई। राम देत नहीं बनत गुसाई, राम देत नहीं बनत गुसाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। हे गुरुदेव, ये दशरथ राम को नहीं दे सकता, क्योंकि राम को तो पहले ही किसी और को दे चुका हूं। दशरथ जी राम को जटायु को पहले ही दान कर चुके थे। और माताओं, हमारे सनातन संस्कृति में एक रीति है कि जब पिता का निधन हो जाता है तो पिता का दाह संस्कार या तो बड़ा बेटा करता है या सबसे छोटा बेटा करता है। लेकिन जब दशरथ जी का निधन हुआ तो दशरथ जी का दाह संस्कार ना तो राम ने किया ना शत्रुघ्न ने किया। किसने किया? भरत ने। और जब जटायु का निधन हुआ तो जटायु का दाह संस्कार राम ने किया, क्योंकि राम दशरथ के नहीं, राम तो जटायु के पुत्र थे। दशरथ जी के हृदय में इसीलिए तो गलानी थी कि जिन राम को पाने के लिए मैंने इतने वर्षों तक तपस्या की, वो राम को तो मैं दान कर चुका हूं। और जब दशरथ जी की कोई संतान नहीं थी तो दशरथ जी गुरु के शरण में पहुंचे और गुरुदेव की शरण में जाकर फूट फूट कर दशरथ जी रोने लगे। गुरुदेव ने जब राजा दशरथ की आंखों में आंसू देखे, गुरुदेव ने कहा, राजन तुम रो रहे हो क्यों? पुत्र के लिए? दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव चौथापन आ गया, पुरुषार्थ खत्म हो गया, लेकिन अभी तक पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। गुरुदेव ने कहा, राजन चिंता मत करो, चौथापन आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारे यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र जन्म लेकर आएंगे। चार पुत्रों का जन्म होगा तुम्हारे घर में। एक एक पन का भगवान तुम्हें एक एक बेटा प्रदान करेगा। और तुम्हारे घर में मनुष्य नहीं, देव नहीं, बल्कि तुम्हारे आंगन में स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक, स्वयं परब्रह्म परमात्मा राम राजा के रूप में अवतरित होकर आएंगे। चिंता मत करो। गुरुदेव ने कहा, हे राजन, कि धरहु धीर, धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तुम्हारे यहाँ स्वयं
लेकर आएंगे। यही है कि तुम्हें और ज्यादा रुलाएगी। इसीलिए बिना प्रकाश के उजाला नहीं होता। तो पृथ्वी मैं बड़ी तो शेष के सर पर क्यों पड़ी, शेष कहें कि मैं बड़ा तो शिव के गले में क्यों पड़ा, शिव कहें कि मैं बड़ा तो कैलाश पर जाकर क्यों बसा, कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला, रावण कहे कि मैं बड़ा तो वाली की कांख में क्यों दबा, वाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के बाण से क्यों मरा, श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो माँ कौशल्या के गर्भ में क्यों पड़ा, माँ कौशल्या के गर्भ में क्यों पड़ा। राम जी स्वयं माता कौशल्या के गर्भ में आए और देवताओं ने स्तुति भी गाई भगवान की। जा दिन ते प्रभु गर्भें आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और बड़ा ही सुंदर दिन आया भगवान के जन्म का। और जब भगवान के जन्म का समय आया तो वह तिथि नौमी तिथि थी। कौन सी तिथि थी? नौमी। भगवान नौमी तिथि को ही जन्म लेकर क्यों आए? क्योंकि 9 का जो अंक होता है वो पूर्णांक होता है। कैसा होता है? पूर्णांक। आप 9 का पहाड़ा पढ़ना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 30 27, 2 और 7 9, 36 3 और 6 9, 45 4 और 5 9, अंत में कितना बचेगा? 9। क्योंकि 9 का अंक ही पूर्णांक होता है। नव योगेश्वर, नवरात्रि, नवग्रह, नव देवियां और भगवान क्या हैं? पूर्ण है। क्या है? ब्रह्म कौन है? पूर्ण। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ठाकुर जी पूर्ण है, इसीलिए नौमी तिथि को ही जन्म लेकर आए। श्री रामचरितमानस कितने अक्षर हैं? 9। तुलसी कृत रामायण कितने अक्षर हैं? 9। श्री रामचरितमानस में 1440 बार राम शब्द आया है और 1440 बार सीता शब्द आया है। भाग दे दो, बचा कितना? 9। श्री रामचरितमानस को 72 भाषाओं में गोस्वामी जी ने लिखा। 2 और 7 9। परमा गई। भगवान इस परमा तिथि में आ जाओ, बड़ा ही शुभ दिन है। भगवान ने कहा ना। दौज गई, बोले महाराज भाई दूज मनाई जाती है, इसमें आ जाओ। राम जी ने कहा ना। तीज गई, बोले हरियाली तीज मनाई जाती, इसमें आ जाओ। राम जी ने कहा नहीं। चौथ गई, बोले गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, इसमें आ जाओ। राम जी ने कहा ना। पंचमी गई, बोले ऋषि पंचमी मनाई जाती है, इसमें आ जाओ। राम जी ने कहा ना। छठ गई, बोले हर छठ मनाई जाती है, इसमें आ जाओ। राम जी ने कहा ना। सप्तमी गई, बोले संतान सप्तमी मनाई जाती है, इसमें आ जाओ। राम जी ने कहा ना। अष्टमी गई, बोले कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, इसमें आ जाओ। राम जी ने कहा ना। नौमी तिथि एक कोने में बैठकर रो रही थी। राम जी ने पूछा तुम क्यों रो रही हो? नौमी ने कहा मेरी ओर कोई देखता ही नहीं। राम जी ने कहा जिसकी ओर संसार में कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूँ, और जब मैं माँ के गर्भ से जन्म लूंगा तो नौमी तिथि को ही बाहर आऊंगा, जिसके कारण इस संसार में बड़ी ही धूमधाम से रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा। और बड़ी ही सुंदर वह नौमी तिथि आई। गोस्वामी जी कह रहे हैं दिन के 12 बजे सूर्यवंश में दिन के 12 बजे आज नौमी तिथि के दिन भगवान मैया कौशल्या के समक्ष चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि नौमी तिथि मधु
गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। है प्रकट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुने मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी बोले राम लला सरकार की। अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विसारा शोभा सिंधु हरारी। कहे तुई कर चोरी अस्तुत तोरी। यह विधि करा हूँ अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भरता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावहि श्रुति संता। सुख सागर सब गुण आगर यही गावहि सुत संता। सोमम हित लागी जन अनुरागी प्रकट प्रकट श्रीकंता। मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट बोलना सरकार की। जय हो। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। पालन काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उड़ सुबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। पुरसुवासी यह उपहासी सुनत धीर मत धीर न धरे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत बहुकीन चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे। कहे कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे। आज माता कौशल्या के समक्ष भगवान राम चतुर्भुज स्वरूप में खड़े हो गए, प्रकट हो गए। मैया ने कहा मैंने 4 हाथ वाला नहीं मांगा था। फिर बोले चाहे तुम्हें समान सुत, मैंने तो आपके जैसा बेटा मांगा था, पुत्र मांगा था और आप 4 हाथ वाले बनकर आ गए। पुत्र बन जाइए, छोटे बन जाइए। आज भगवान छोटे बन गए, शिशु बन गए, बालक बन गए। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। ठाकुर जी बालक बन गए और मैया की गोद में लेटे हैं। मैया से कह रहे हैं अब ठीक है मैया। मैया कौशल्या ने कहा अब भी ठीक नहीं है। पुत्र बोलता है कि रोता है? बोले रोता है। बोले फिर तुम तो बोल रहे हो, रो। और जब रोने के लिए मैया ने कहा तो राम लला इतने जोर से रोए, इतने जोर से रोए कि गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना हे बालक सुर भूपा। बचन सुजाना रुदन ठाना होई बालक सुर भूपा।